अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे पौधे इस तरह के हैं जिनकी जड़ें बहुत डीप नहीं जाती। उनकी जड़ें छोटी छोटी रहती हैं और उन्हें हम बहुत छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। इवन कि आप उनको अपने घर पे ही प्लास्टिक बॉटल्स में, वेस्ट मटेरियल में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपने गार्डन के कुछ पौधे शेयर करूंगी जो कि मैंने इसी तरह वेस्ट मटेरियल में लगाए हुए हैं। गमले नहीं हैं, कोई मसला नहीं है, आप उन्हें बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। और ये छोटी बॉटल्स जो होती हैं ये इतना ज़्यादा आपके गार्डन में इनकी वजह से रश भी नहीं होता, वेट भी नहीं होता। आपने थोड़ी सी सॉइल डाली, उसमें प्लांट लगाया और उसको किसी बड़े पॉट में रख दिया। पौधे जो हैं वो जब यूनिटी में पड़े होते हैं तो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इवन के गर्मी हो या सर्दी हो तो वो एक ही कम्युनिटी जो पौधों की हम क्रिएट करते हैं उसमें बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आपके साथ अपने गार्डन के कुछ ऐसे पौधे शेयर करूँगी जो मैंने घर के ही वेस्ट मटेरियल वाले बॉक्सेस हैं जो प्लास्टिक के, उसमें लगाए हुए हैं, वही शेयर करूँगी। उसमें आपने जब भी वेस्ट मटेरियल में प्लांट्स को ग्रो करना है, दो चीज़ें जहन में रखनी हैं और वो कौन सी हैं। एक तो आपने उनके ड्रेनेज होल चेक करने हैं कि आपने जब भी कोई प्लांट इस तरह के वेस्ट मटेरियल में लगाया है उसमें आपने अच्छे से नीचे ड्रेनेज होल बनाने हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो खड़ा नहीं रहे प्लांट के अंदर, पॉट के अंदर, और वो पानी निकलता चला जाए। चाहे आपसे एक्स्ट्रा वाटरिंग हो गई है या फिर बारिश वगैरह हो गई है तो उसको ड्रेन होना ज़रूरी है। दूसरा, उसमें जो आप सॉइल बनाएं वो आपने बहुत हार्ड सॉइल नहीं बनानी है, आपने अच्छी बहुत सॉफ्ट सी एक जो मिट्टी है वो तैयार करनी है। ये एस्पेरेगस का फन भी बॉटल में लगा हुआ है, इसी तरह ये लालसा का प्लांट है, ये भी बॉटल में लगा हुआ है। और मैं ज़्यादातर जो कटिंग्स होती हैं वो इसी तरह के वेस्ट मटेरियल में लगाती हूँ और वो वहीं ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और उनको मैं बड़े पॉट्स में रख देती हूँ। थोड़े से बड़े पॉट की तरफ अगर आएँ तो ये मेरे पास सारे के सारे जो थे, ये कुछ आइसक्रीम बॉक्सेस हैं, कुछ मैंने इधर उधर से कलेक्ट भी किए अपनी ही फैमिली से। तो आपको भी इस तरह के, क्योंकि ये किसी यूज़ में नहीं होते, हमने इनको फेंक देना होता है, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं एक ही सीक्वेंस में पड़े हुए। आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने गार्डन में। तो मैंने जितनी भी बॉटल आका थी वो सारी इन्हीं तरह इसी बॉक्स में लगाई हुई हैं। ये तकरीबन 6 इंच के बॉक्सेस हैं जो कि चौड़ाई में भी हैं। इसी तरह यहाँ ये डेवल्स बैकबोन का प्लांट है, ये बॉटल में कटिंग्स लगी हुई थी तो अब माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो इनको बारिशों में हम रीपॉट करेंगे और इनको जो मैं बड़ा पॉट दूंगी वो भी हमारे पास जो घर में से ही ये वाले जो वाइट बॉक्सेस मैंने आपसे शेयर किए हैं यही होंगे, उन्हीं में मैं इनको लगा दूंगी। तो हमारे पास एक फ्री का प्लांटर जो है वो तैयार हो जाएगा और इनकी रूट्स भी बहुत डीप नहीं जाती, बहुत इजीली ये चलते रहते हैं। इसी तरह ये जेड का प्लांट है, कुछ कटिंग्स लगाई हैं। ये मैंने स्नेक की जो ड्वार्फ वैरायटी है उसको लीफ प्रोपोगेशन के लिए रखा हुआ है। तो आप इस तरह से इनका बहुत इजीली घर से फ्री में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इनमें सालों प्लांट्स भी चलते हैं। जो भी आपके कैक्टस प्लांट्स हैं या फिर आपके जो सक्लेंट्स हैं वो बहुत इजीली ग्रो करते रहते हैं छोटे पॉट्स में। ये है कूचिया का प्लांट और कितना अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। इसको नीचे से मिट्टी की नमी भी मिल रही है, इसकी रूट्स अगर नीचे निकलेंगी ड्रेन में से तो वो मिट्टी में ही जाएंगी और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। इसके अलावा मैंने ये जो 6 इंच के 4 इंच के पॉट्स हैं इनमें भी ग्रो किए हुए हैं प्लांट्स। ये अजवाइन का प्लांट है, इसको भी मैंने इसी तरह वेस्ट बॉक्स में कटिंग्स लगाई थी, वहाँ ही ग्रो हो रहा है तो कितना हेल्दी है। और मदर ऑफ़ थाउजेंड, मदर ऑफ़ मिलियन, ये दोनों प्लांट इस तरह के हैं। ये छोटी से छोटी जगह पे ग्रो हो जाते हैं। इवन के इनको अगर आप, इनका कोई बेबी प्लांट गिरेगा तो उनको हल्की नमी ही मिलेगी मिट्टी के बगैर ही, तो वो वहाँ ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग्स हैं और इसके अलावा जेड की कटिंग्स दोनों बॉटल प्लांटर में लगी हुई हैं। ये है मदर ऑफ़ मिलियन का प्लांट, ये भी बॉटल प्लांटर में लगा हुआ है। इसी तरह मैंने जो ये हमारे पास मैक्सिकन पटूनिया का प्लांट है, ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी तो माशाल्लाह ग्रो हो रही हैं कटिंग्स। तो ये पॉट अब मैंने थोड़ा धूप में कर दिया है। ये सभी प्लांट मेरे यहाँ पे स्नेक प्लांट और ये जो हमारे पास अगावे की वेरीगेटेड वैरायटी है वो, इवन कि इसके बेबीज़ भी निकल रहे हैं। कुछ बेबीज़ इसके मैंने सेपरेट भी किए हैं। ये प्लेन वाली वैरायटी है, सभी वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं। और ये बॉक्सेस जो हैं वो 6-6 इंच के हैं और चौड़ाई भी आप इनकी देख सकते हैं। तो हमें पॉट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, देखने में भी अच्छे लगते हैं, हमें पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
इसमें देखिए स्नेक के साथ जेड की कुछ कटिंग्स भी ग्रो हो रही हैं। इसमें जो प्लेन वाली वैरायटी है उसमें पोटलाका भी निकली हुई है। तो बहुत इजीली हम इस तरह से इनको मैनेज कर लेते हैं। एक ही सीक्वेंस में पड़े हुए बहुत अच्छे भी लगते हैं। ये वाटर बॉटल्स थी जो ख़राब हो गई, तो उनको कट करके भी मैंने इसमें जो है वो इसको लगा दिया था अल्टरनेंथ्रा को। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ऊपर से देखें कितना बुशी है। बॉटल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता जब आपके जो प्लांट्स होते हैं वो इतने हेल्दी और अच्छे ग्रो हो रहे हों। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये एक बहुत खूबसूरत सी टोपियारी है, बॉटल प्लांटर है। इसको किसी टाइम इंशाल्लाह पेंट भी करूँगी जब टाइम होगा। तो फ़िलहाल के लिए ऐसे ही ये ग्रो हो रहा है और उसमें देखें कितना अच्छा हेल्दी हमारी एक छोटी सी टोपियारी जो है वो तैयार हो रही है जेड की। ये हार्डली 3 से 4 इंच का बॉटल का एक पीस होगा जिसमें मैंने लगाया है। ड्रेनेज अच्छा बनाएं, पहला पॉइंट ही आपका ये है। फिर आपने मिट्टी अच्छी तैयार करनी है। तो चाहे आप जितने बड़ी पॉट में लगा लें या छोटे पॉट में लगा लें, आपका प्लांट बहुत अच्छा चलता रहेगा। मेरे पास ज़्यादातर छत पे जो वेस्ट मटेरियल वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, छोटे छोटे पॉट्स हैं। अब ये डिस्पोजेबल ग्लासेस अक्सर ही जूसेस के बाद हम फेंक देते हैं, इनको आप फेंक के नहीं, इनमें कटिंग्स लगाएं। इवन कि ये प्लांट इसमें जो है वो बहुत अच्छे से काफ़ी देर चलता रहेगा। ये थी कटिंग्स जो मेरी फ्रेंड ने बेची थी और माशाल्लाह कितना ढेर सारी हो गई हैं। 5 से 6 कटिंग थी जो मैंने लगाई थी, आपसे शेयर भी किया था। और अभी देखें कितना फुल हो गया है पूरा बाउल। यहाँ देखिए ये कैक्टस प्लांट है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था और कितना अच्छा यहाँ पे ये इस बॉटल में ग्रो हो रहा है। ये बच्चों की ही बॉटल्स हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, निकल आती हैं, तो इनमें सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। अगर आप ड्रेनेज होल नहीं बनाते हैं तो फिर आपने पानी का ध्यान रखना है। तो उससे क्या है कि आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रो होंगे। अब ये 4 इंच की बॉटल है और उसमें आप कैक्टस प्लांट देखें, पेंसिल वाला कितना बड़ा हो गया है। यहाँ से ही मैंने दोबारा कटिंग्स लेके फिर से लगाई हैं। इवन कि मेरे पास इसका बहुत बड़ा मदर प्लांट भी है, लेकिन ये यहाँ पड़ा बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। इसी तरह जेड की काफ़ी कटिंग्स जो हैं वो मैंने इसी तरह इन्हीं प्लांटर्स में लगा के रखी हैं। ये अजवाइन की कुछ कटिंग्स हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना पड़ता है तो आप ऐसे ही बॉटल प्लांटर उठा के तो दे देते हो। उसमें ये है कि जब रूट्स हैं वो डैमेज नहीं होती और लेने वाले के पास भी जो प्लांट है वो सेफली पहुंच जाता है। तो आप जगह भी ज़्यादा नहीं लेता और आपके पास पॉट्स की अगर कमी है और आप नहीं भर कर पा रहे तो आप इस तरह से बॉटल्स में काफ़ी सारी कटिंग्स हैं या प्लांट्स हैं उनको लगा के ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह रियो का प्लांट है, इसको भी आप इसी तरह छोटे पॉट में लगा के ग्रो कर सकते हैं। यहाँ जितना भी मेरा जेड पड़ा है ना, ये सिर्फ 4 इंच 5 इंच 4 इंच 5 इंच के पॉट्स में लगा हुआ है और हेल्दी आप देख सकते हैं कितना है। और ये काफ़ी सालों से लगा हुआ है इन्हीं पॉट्स के अंदर। यहाँ से ही मैं प्रूनिंग करती हूँ, कटिंग्स लेती हूँ और फिर से लगा लेती हूँ। तो ये सारे मेरे जेड के प्लांट इतने ही छोटे छोटे पॉट